उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। एक बात अच्छी तरह जान ली थी। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया और यहाँ पर हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूँ आपके साथ सुकन्या सिंह। अभी आपने नीतीश कुमार का बयान सुना। नीतीश ने ये तमाम बातें अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कही। बता दें कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था और इस मौके पर नीतीश कुमार ने अटल को याद किया, साथ ही सरकारी समारोह का आयोजन भी किया। जिसके बाद बिहार की सियासत में सवाल तेज हो गया कि क्या नीतीश कुमार के मन में जो बीजेपी के लिए अटल प्रेम है वो फिर हिलोरे मार रहा है। पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये मेरा अपना एनालिसिस कि नेता सांस भी लेता है ना, ब्रीथ भी करता है नेता, अगर तो उसके अपने राजनीतिक मायने हैं। अगर सांस लेने का तरीका बदल दे नेता तो समझ लीजिए कि वो दूसरा संकेत दे रहा है, और संकेत ये है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी पुनः पलट सकते हैं। नीतीश कुमार जो भी कहते हैं यूं ही नहीं कहते हैं, खाटी नेता हैं, बंधे हुए नेता हैं, और वो अगर आरजेडी से उस तरह की रिस्पेक्ट प्राप्त नहीं करेंगे तो उनको भारतीय जनता पार्टी में जाने में कोई गुरेज नहीं होगी। बता दें कि नीतीश कुमार जब अटल वाली बीजेपी के साथ थे तब केंद्र के बड़े नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार को बड़ी इज्जत मिला करती थी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिला करती थी। केंद्र में कई मंत्रालय भी नीतीश कुमार को संभालने का मौका अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। यहाँ तक कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी भूमिका थी। और ऐसे में जब नीतीश कुमार बीजेपी के मोदी युग में जुड़े तो उनको वो इम्पोर्टेंस कभी भी बीजेपी में मिल नहीं सकी। फर्क ये रहा कि उस दौर की बीजेपी के पास संख्या बल नहीं थे और उसे बाहर की दूसरी पार्टियों के समर्थन की जरूरत थी। लेकिन मोदी वाली बीजेपी के पास संख्या बल था और है, और ऐसे में उसे अन्य पार्टियों के सहयोग की उस तरीके से जरूरत नहीं थी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को थी। इसलिए मोदी युग में नीतीश को कभी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली, चाहे कैबिनेट में जगह देने की बात हो या फिर देश की राजनीति में कोई हिस्सा नीतीश कुमार को देने की बात ही क्यों ना हो। हाँ, गाहे बगाहे नीतीश की थोड़ी बहुत तारीफ करके बीजेपी की कोशिश ये थी कि तारीफों का झुंझुना नीतीश कुमार को पकड़ाकर उनको एनडीए के फोल्डर में बरकरार रखा जाए, ताकि 2024 की लड़ाई बिहार में आसान हो जाए और 40 लोकसभा सीट जो बिहार की है उसमें ज्यादातर सीटें एनडीए के खाते में आ जाए। और इसी मोदी और अटल वाली बीजेपी के फर्क को नीतीश कुमार कभी पचा नहीं पाए। इसलिए मोदी युग में नीतीश कुमार कभी बीजेपी के अंदर तो कभी बाहर घूमते रहे। राजनीति में कहावत है कि अगर कोई बात कही जाती है तो उसका मतलब कई होता है। नीतीश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर अपना सॉफ्ट दिल इसलिए भी दिखाया है ताकि एक मैसेज आरजेडी के भी पास रहे कि अगर आरजेडी अपने हद को पार करने की कोशिश करेगी तो नीतीश कुमार अब भी दोबारा बीजेपी में जा सकते हैं। और नीतीश कुमार ने एक हिंट बीजेपी को भी दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश के लिए कंफर्टेबल सियासत वो होती है जब आरजेडी के साथ साथ बीजेपी के भी दरवाजे उनके लिए खुले हो, ताकि दोनों को एक दूसरे का डर दिखाकर वो अपने सियासत को स्टेबल रख सके या अपनी सियासत चमकाते रहे। तो देखा आपने कि नीतीश ने बात तो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर एक कही, लेकिन उसके मायने कितने निकल रहे हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।